हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। मैं सुनीता रानी मैडम आप लोगों के समक्ष इस पाठ को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों आप लोगों को इसकी पीपीटी दिखाऊंगी और फिर इस पाठ का आपको सारांश बताऊंगी। विद्यार्थियों, आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है और सुनना है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इस पाठ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। डेफिनेटली आप अपने आंसर जो है अच्छे लिख पाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, वीर कुंवर सिंह। जो वीर कुंवर सिंह जी थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो इनका जीवन परिचय दिया गया है। ये एक छोटा सा चित्र इनका बचपन का है। वीर कुंवर सिंह का जो जन्म है वो बिहार के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था, शाहाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। और ये किस रियासत के जमींदार थे? जगदीशपुर के ही जमींदार थे। ठीक है। और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के जो अत्याचार हैं उन्होंने जो है कुंवर सिंह जी ने उनका खुलकर विरोध किया था और ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेने के लिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वीर कुंवर सिंह ही सर्वाधिक वृद्ध मतलब सबसे बूढ़े राजा माने जाते हैं 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले। तो विद्यार्थियों, आप तो यंग हैं, तो सोचिए जब यंग व्यक्ति क्रांति कर सकता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति भी क्रांति कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना को जागृत किया था। तो संत बसुरिया का नाम याद रखना है आपको विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। और बिहार में कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर मेला भी लगता है। ठीक है, वहीं पर सभी क्रांतिकारी मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाते थे। ये एक मेले का चित्र मेरे द्वारा आपको यहाँ पर लगाया गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पर एक मेला लगता है, सोनपुर मेला इसको हम बोलते हैं। यहीं पर क्रांतिकारी, ये आज़ादी से पूर्व की घटना की बात हो रही है जब हमारा पहला विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चित्र अपने। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख सेनानी कौन कौन थे? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, बख्त खां थे, अजमीउल्लाह थे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। विद्यार्थियों, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और अंग्रेजों को खदेड़ने की पूरी कोशिश भारत से की थी। तो ये उन्हीं के चित्र भी लगाए गए। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको याद रखना है। ये रानी लक्ष्मीबाई जी हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तात्या टोपे जी हैं। ठीक है, और ये जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी छापामार युद्ध की प्रणाली में बेसिकली बहुत ही कुशल थे। ठीक है, ये चित्र एक लगाया गया है वीर कुंवर सिंह जी का। चलिए अब हम इस पाठ का सार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। विद्यार्थियों, यदि आप पाठ का सार अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से इसको सुन लिया तो आप प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो देखेंगे सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने हिस्सा लिया था उनमें वीर कुंवर सिंह भी एक प्रमुख व्यक्ति था। उनका जन्म मैंने बता ही दिया आपको 1782 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी जगदीशपुर रियासत के ही जमींदार थे। ठीक है, उन्होंने जमींदार हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह की सही देखभाल नहीं हो पाई। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भी सीखी थी। पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। ये ध्यान रखना है, ये विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका मन घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में और कुश्ती लड़ने में लगता था। 1827 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जमींदारी कौन संभालता है? वीर कुंवर सिंह ही संभालता है। धीरे धीरे क्या होता है विद्यार्थियों, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ने लगता है। लोगों में उनके प्रति जो है असंतोष की भावना आ जाती है। असंतोष मतलब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं अंग्रेजों से और सब लोग सोचने लगते हैं धीरे धीरे कि हमें इन अंग्रेजों को क्या करना है? भगाना है। तो इन्हीं में क्या किया था, सारे देश के लोगों ने एक संकल्प लिया था कि ब्रिटिश हुकूमत से हमें लोहा लेना है, हमें इनको हराना है। और जो हमारे वीर कुंवर सिंह हैं, इनको देशभक्ति की भावना कहाँ से मिली थी? बसुरिया बाबा जो जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे। ठीक है, और ये 1845 से 46 तक गुप्त रूप से योजनाएं बनाते रहते थे।
फिर क्या होता है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की एक सैन्य टुकड़ी ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और सैनिक सोन नदी पार करके आरा चले गए थे। उन्होंने कुंवर सिंह की जयकार करते हुए आरा जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आज़ाद करवाया था। 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी। वृद्ध होते भी वे युद्ध के लिए तत्पर थे। इस प्रकार आरा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा विद्यार्थियों क्या है, आरा एक जगह का नाम है जो कि बिहार में पड़ती है और ये किसने जीत ली थी, वीर कुंवर सिंह ने जीत ली थी और इन्होंने अंग्रेजों से इसको जीत लिया था इस स्थान को और क्रांति का ये प्रमुख केंद्र बन गया था। तो ये आपको विद्यार्थियों याद रखना है, ठीक है। फिर क्या होता है विद्यार्थियों, 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से हार जाती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी और वो आगे भी क्या करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। वो सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक में अपना विद्रोह करने के लिए आते हैं, ठीक है। पूरे उत्तर भारत में उनकी कीर्ति क्या हो जाती है, फैल जाती है। विजय यात्रा ने अंग्रेजों के क्या कर दिए थे, होश उड़ा दिए थे और 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ये आपको याद रखना है। 1858 को आज़ादी की विजय पताका फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंचे थे। बाद में क्या होता है विद्यार्थियों, वो अंग्रेजों से जीत जाते हैं और जगदीशपुर आजमगढ़ एक जगह है, वहां पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। वीर कुंवर सिंह सेना, एक बार क्या होता है, इनकी एक महत्वपूर्ण घटना है जो आपसे प्रश्नों में भी पूछी जाएगी। एक बार वीर कुंवर सिंह सेना सहित गंगा पार कर रहे थे। अंग्रेजी सेना को चकमा देने के लिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फलस्वरूप अंग्रेजी सेनापति डगलस, उस समय पर सेनापति कौन था अंग्रेजों की, डगलस था, इसका नाम याद रखना है, बलिया के गंगा तट पर उनकी राह देखने लगा। तो उन्होंने क्या जानबूझकर उनको झूठ फैला दिया, अफवाह क्या फैला दी कि उनको वो तो बलिया मतलब कैसे करेंगे, सेना को पार अपनी हाथियों पर चढ़कर करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी सेना कहाँ खड़ी हो जाती है विद्यार्थियों, अंग्रेजी सेना जो है बलिया के गंगा तट पर खड़ी हो जाती है। उसे चकमा देते हुए बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर में कुंवर सिंह ने अपनी सेना नाव से गंगा पार करा दी। मतलब अंग्रेजों को बेवकूफ़ बना दिया कि उन्होंने एक जगह बताई कि यहाँ से हम अपनी सेना को लेकर जाएंगे, लेकिन लेकर किसी और जगह से गए। डगलस को खबर मिली तो वह भागा भागा आया। उस समय अंतिम नाव पर कुंवर सिंह स्वयं गंगा पार कर रहे थे। डगलस ने उन पर गोलियों की बौछार करवा दी। एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई निकल गई। उन्होंने उसी क्षण तलवार से अपना बायां हाथ काटा और गंगा मैया को क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। ये उनकी वीरता का बहुत बड़ा उदाहरण विद्यार्थियों माना जाता है। जब डगलस उन पर गोलियां चला रहा था और उनकी हाथ से खून बह रहा था, तब उन्होंने उस हाथ को ही काट दिया और गंगा मैया में बहा दिया। वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए जमीन भी दान में दी थी, निर्धन व्यक्तियों की सहायता की थी, आरा और बलिया सड़कों का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जल पूर्ति के लिए उन्होंने कुएं भी खुदवाए, तालाब भी बनवाए। वो एक उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे विद्यार्थियों। तो आपको भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति होने के बाद भी वो देश की आज़ादी के लिए इस प्रकार से संघर्ष करता है, इस प्रकार से क्रांति में भाग लेता है और अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ता है। केवल देश की आज़ादी के लिए ही नहीं, उन्होंने कई सारे सामाजिक कार्य भी किए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। अभी भी आपका यदि कोई डाउट है इस पाठ से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।